ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 29। अगर किसी भी बच्चे को पिछले लेक्चर में कुछ भी डाउट होगा, लेक्चर अपलोड हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। समझ गए? अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोग का जब क्लास छूटता है तो आप लोग लेक्चर देखते भी है क्या? झूठ बोल देते हैं। हमको देख के लगता नहीं है कि आप लोग लेक्चर देखते हैं। समझ गया ना? देखिएगा तो पता लग जाता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आप लोग छोड़ देते हैं। समझे क्या? देखते हैं सब। पिछला वाला भी छूट गया था तो देख लिए थे इनऑर्गेनिक का। पूरा देखे थे? हाँ, पूरा देखे थे। तो हमको पता क्यों नहीं लगता है? डाउनलोड करके देखते हैं क्या? नहीं, यूट्यूब पर ही देख लेते। जैसे आप जो लिंक भेजते हैं ना, लिंक खोलने बिना ऊपर वाला वीडियो को क्लिक करेंगे तो वहीं पे स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं पे देखते। अच्छा, चलिए देखिएगा। अब समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा। जैसे N2 मॉलिक्यूल है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है N2। समझ गया? इसका आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना, बड़ा सिंपल बताए थे हम आपको। देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है ना, 1 2 3। तो इसका कितना बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बताइए? 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बताइए? 3 आ जाएगा। सब लोग अपना लिख लीजिएगा पेंसिल से। पेन से हम नहीं लिखे हैं क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा लिखाता नहीं है। कोई भी बच्चा इसमें पेन से नहीं बना दीजिएगा, अगर मन है बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कॉपी। ठीक है ना? चलिए अब हम, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, समझ गए ना? चलिए अब हम इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं, समझ गए ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, ठीक है ना? और हम उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। समझे? ठीक है ना? बॉन्ड ऑर्डर आप बता सकते हैं। अगर आप इधर जाइएगा बेस पॉइंट से, जब इधर जाइएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करना है? 0.5 कम करना है। और अगर आप इधर जाइएगा, समझ गया, मतलब लेफ्ट साइड, 0.5 कम करना है। दोनों तरफ कम ही करना है। ठीक है, अगर आप इधर जाइएगा 0.5 कम करना है, अगर इधर जाइएगा फिर भी 0.5 कम करना है। कैसे? देखिएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में 14 है, क्या है बताइए? 14 मॉलिक्यूल है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए? 14 इलेक्ट्रॉन है, राइट? कितना है बताइए? 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। कितना आता है बताइए? 3। ठीक है ना? ये क्या है? इसका बॉन्ड ऑर्डर है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में, बॉन्ड ऑर्डर 3। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। ठीक है, अब देखिएगा 14 के बाद क्या आता है बताइए? 15 16, ठीक है ना, 17 18 19 20। ठीक है, तो क्या करना? 0.5 कम करते जाना है। तो 3 से 0.5 कम क्या होगा? अगर 15 इलेक्ट्रॉन है 2.5, इसका आ गया 2, इसका क्या आ गया? 1.5, इसका क्या आ गया? 1। ठीक है ना? 0.5 0। समझ गया ना? अब इधर चले जाइए, ठीक है ना? 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना? 11 इलेक्ट्रॉन, 10 9 8 7 बढ़ते जाइए। ठीक है, 8 ही पे ख़त्म हो जाएगा, ऐसे 0 हो जाएगा। देखिएगा 2.5 घटाओ, 0.5 कम करते जाओ, 2 बोलो, 1.5 1.5 0, राइट? समझ गया ना? आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना? बताइएगा सब लोग। परेशान नहीं होना है किसी भी बच्चे को, बहुत आसान क्वेश्चन सब करवा रहे हैं, ठीक है ना? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 12 के करीब था। उस टाइम नीट एग्ज़ाम नहीं होता था, समझ गए ना? लेकिन मान लीजिए नीट ही है, ठीक है ना? देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ठीक है ना? अच्छा, ये सबको पता है ना, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है ना? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट? ठीक है ना? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है, जो फॉर मन है डिक्रीजिंग में डाल दीजिए, मन है इंक्रीजिंग में आंसर दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है O2 - 2, ठीक है, O2 - 1, O2, O2 + 1 बनाइए सब लोग। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, उससे आंसर दे दीजिए।
बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा बोलो सब लोग। पहले यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, तब आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, ठीक है ना। ठीक है, देखते जाइए सब लोग, बनाइए। चलिए हम बना के दिखाते हैं, देखिएगा। O2 है ऑक्सीजन, 8 दूनी 16, 16 दू बोलो 18, 18 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, +1 है तो एक माइनस करो 15 इलेक्ट्रॉन, समझे। तो ध्यान से देखिए, हम क्या बताए थे, 14 का होता है 3। अब देखिए 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक कमा दो, मतलब 0.5 कमा दो, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 3 में से 0.5 कमाइए 2.5, 16 हो गया, क्या हो गया बताइए 2, 17 हो गया बोलो 1.5, 18 हो गया 1। तो ध्यान से देखिए, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा, O2+ का। तो O2+ सबसे ज़्यादा स्टेबल, तब क्या बता O2, तब O2-1, तब क्या होगा बताइए O2-2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर बताना है। क्या बताना है बोलो, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, समझ गया ना। पहला क्वेश्चन है CN साइनाइड, दूसरा है CN-, तीसरा है CO+, चौथा है CN+। क्या कीजिए सब लोग, इलेक्ट्रॉन निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, आंसर टिक कीजिए। फ्री हो गया आंसर, फ्री हो गया ना। आंसर टिक कर दे क्या हम, क्या है, फ्री है क्या, नहीं सेकंड 2 CN। है ना। हाँ हाँ सॉरी 2। चलिए देखिएगा सब लोग, बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोलो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 6 13 इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए 13 -1 है 14 इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए ऑक्सीजन में 8 6 14, 14 में से एक गया 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए CN+ है, कितना हो गया बोलो, 6 7 13, 13 में से एक गया 12 इलेक्ट्रॉन। कौन जीता बोलो, 14 इलेक्ट्रॉन वाला जीता, समझ गया ना। आप लोग बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकते हैं, बोलो हम किसको बोले थे स्टैंडर्ड मानने को, 14, 14 का क्या हो गया बताइए 3, 14 से अगर कोई कम है तो 0.5 घटा दे, या ज़्यादा है फिर भी, तो 14 से कम गया तो क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे, तो बोलो 2.5, ठीक है। 13 पे 2.5, 13 से कम गया 12, 2, समझ गया, ठीक है ना। तो ऐसे बनाना है सब लोग को। हो गया, छापिए जल्दी से। 1 मिनट।
समझ। हो गया, बना लिए? यस सर। ठीक है ना, बना ली? माही लिख ली? स्नेहा बोलो, लिख ली? सब है ना क्लास में? कोई गायब तो नहीं है ना? एक कोई गायब लग रहा है, स्नेहा गायब है। चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हो गया डन? सूरज कोई डाउट इस समय नहीं ना? नहीं बस प्लीज थोड़ा 1 सेकंड बोल देती तो 1 सेकंड बस। हाँ लिखिए। नीचे का 2.3 ठीक है, हो गया। चलिए सब लोग अब C2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए। तो C2 मॉलिक्यूल का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बोलो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, पीछे जो कल बताए थे MOT में, वैसे ऐसे सिग्मा 1s2 करके जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सर। 12 से कम का अलग रूल बताए थे, मतलब 12 वाला का अलग रूल था, मतलब 12 समझ गया ना, 14 वाला तक का समझ गया ना, उसके बाद का अलग रूल था। तो अलग रूल क्या था देख लीजिएगा। हो गया, लिख लिए? सब लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? चौदह इलेक्ट्रॉन तक का जो रूल बताए थे वही लिखना है, क्योंकि 12 है। समझ गया? बोलो क्या होगा? सिग्मा 1s2, बोलो सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, समझ गए? सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। देखिएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, समझ गया ना? ठीक है। इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करके चेक करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। देखिए एक इधर भरेगा पहले 9, तब 10, फिर एक भरेगा 2 12, तब हो जाएगा, समझ गया? 11 12, समझ गया? तो 2 2 भरा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, समझ गया ना? तो कितना कितना भरा बताइए? अच्छा लास्ट वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कहाँ भरा बताइए? पाई में भरा, समझ गया ना? लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है ध्यान दीजिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल वाला है, समझ गया ना? ये कैसा है? डीजेनरेट ऑर्बिटल है, दोनों का एनर्जी सेम है। और ये दोनों क्या है बताइए? ये BMO वाला है, ये भी BMO वाला है, तीनों BMO वाला है, समझ गया? और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इसको, अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से, तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा बॉन्ड होता है बोलो? अरे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा बॉन्ड? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बॉन्ड बता? एक बॉन्ड। हाँ सर ये तो हमको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है बोलो? यहाँ लिखा हुआ है पाई। कौन सा बॉन्ड है बताइए? पाई बॉन्ड। एक और ध्यान से देखिए, यहाँ भी दूसरा इलेक्ट्रॉन है, समझ गया ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी। कैसा है बताइए? कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो सब लोग? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एरो डाल के लिख लीजिएगा, समझ गया ना सब लोग? 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बना कौन सा बॉन्ड रहा है बोलो? पाई बॉन्ड बना रहा है, समझे? मतलब कुछ समझ आया? C2 मॉलिक्यूल में क्या है? C2 मॉलिक्यूल में दोनों का दोनों पाई बॉन्ड ही है। दोनों का दोनों क्या है बताइए? पाई बॉन्ड। मतलब ऊपर वाला भी पाई, नीचे वाला भी पाई, दोनों पाई ही है। कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें बताइए आउटर मोस्ट शेल में? 2 2 4, तो 1 2 3 4,
समझे, और दोनों पाई है, मतलब कितना पाई है बोलो, 2 पाई और 4 इलेक्ट्रॉन। कोई भी बच्चा अगर ऐसा लिखता है C डबल बॉन्ड C, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा, रुक जाइए गलती से हम पहले ही काट दिए, एक पाई, तो ये क्या है बताइए, स्ट्रक्चर आपका गलती हो जाएगा, समझे, ठीक है ना। अगर आप एक सिग्मा एक पाई लिख दिए, अगर एक सिग्मा एक पाई लिख दिए, गलत है ये, समझे। तो ये जो डब्बा है, ये डब्बा क्या है बताइए, गलत है, समझ गया ना। मतलब क्या होगा बोलो, C2 मॉलिक्यूल में दोनों का दोनों पाई है, क्यों है, आई होप आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है ना। जब इसका हम कन्फिग्रेशन लिखे तो पीछे में क्या हो गया बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। इसको छापिए, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उतारिएगा, समझे, इधर उधर नहीं कर दीजिएगा। चलिए आप सब लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताइए, बॉन्ड ऑर्डर बताइएगा सब लोग, क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर बताइए। सर क्या पूछे हैं, सर CO3 का एग्जाम्पल दे सकते हैं, CO3 का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है क्या, क्या, अरे वो अभी कहाँ बताए हैं भाई, वो तो बैक बॉन्डिंग का टॉपिक है बॉन्डिंग अभी पढ़ी कहाँ हो भाई, वो तो लास्ट में पढ़ा जाता है ना। ठीक है, लिखते जाए, पहले यहाँ तक लिखिए। लिखते जाइए सब लोग। ठीक है, यहाँ तक लिखिए जल्दी से। अगर आपको दिक्कत होगा अगर पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट में, तो पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट ना हम यहाँ पे बताए हैं, समझे। पाई बॉन्ड वाला लेक्चर नंबर अपना ढूंढ लीजिएगा, उस हिसाब से अपना देख सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे 2p पाई वाला, इस टाइप में अगर कुछ भी डाउट होगा तो देख लीजिएगा, समझ गए ना। ऐसे इस टाइप का एक टॉपिक बैक बॉन्डिंग पढ़ाना बचा हुआ है। या तो आप टाइटल देख के ढूंढ लीजिएगा, समझ गया, नहीं तो लेक्चर नंबर देख के, ठीक है। नोट्स तो भेज ही देंगे हम, वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। चलिए सब लोग आप कॉपी में हेडिंग डालिएगा, वीक फोर्स। क्या डालिएगा बताइए, वीक फोर्स। अच्छा हाँ, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बता सब लोग, बोलो। BMO में इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो, 2 2 4 4 8। ABMO में बताइए 2 2 4, ठीक है ना। कितना आ गया बोलो, 2, ठीक है, समझे। तो ये भी लाइन लिख लीजिए, इन C2 मॉलिक्यूल लिख देते हैं, नहीं तो कहीं भूल जाइएगा। बोथ बॉन्ड्स आर पाई इन नेचर, ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए सब लोग, वीक फोर्स या वीक बॉन्ड, ठीक है ना। वीक फोर्स या वीक बॉन्ड, राइट, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। कितने पार्ट में बताइए, 2 पार्ट में। वीक फोर्स या वीक बॉन्ड को 2 पार्ट में। पहला है वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद ये बॉन्डिंग चैप्टर आपका खत्म होगा, समझ गया ना। लास्ट टॉपिक वही दिया है,
ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हेडिंग हम लोग को डालना वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या डालना है बताइए? वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, समझाते हैं। पहले 2 बीकर बना लीजिए सब लोग। ठीक है ना, एक बीकर में आप डाल दीजिए, यहाँ तक मान लीजिए पानी डाल दीजिए, एक जगह पे ब्रोमीन डाल दीजिए, Br2 डाल दीजिए। ठीक है, लिखते जाइए सब लोग। तो जो पानी है इसके बगल में भी क्या होगा बताइए? पानी होगा। अरे पानी है तो क्या होगा? इसके बगल में पानी होगा। इसके बगल में भी क्या होगा बता? पानी ही होगा। जैसे यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के बगल में क्या होगा बताइए? Br2 ही होगा। उसके बगल में भी क्या होगा? ब्रोमीन ही होगा। समझ गया ना? क्या होगा बताइए? ब्रोमीन ही होगा। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है ये वाला, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, समझ गया, इसी को हम बोलते हैं वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बताइए? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं बोलो? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट में। ठीक है ना, समझे? ये क्या है बताइए? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, एरो उधर घुमा दीजिए ताकि, ठीक है ना, समझे? तो पानी का जो मॉलिक्यूल है क्या चीज़ से कनेक्टेड है? किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ब्रोमीन का मॉलिक्यूल वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। समझ गया ना? ठीक है, तो एक लाइन लिख लीजिएगा, अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल। समझ गया ना? 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसी को वंडर वाल फोर्स हम बोलते हैं। ठीक है ना, द अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी 2 मॉलिक्यूल। लिखते जाइए, समझे? ठीक है ना, कहाँ प्रेजेंट होगा बताइए मॉलिक्यूल? ऑब्वियसली नेचर में, प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड एज वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, समझ गया ना? इसके बाद सब लोग हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्स। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वंडर वाल्स फोर्स। चलिए यहाँ तक लिखिए, तब हम लोग पहला टाइप देखेंगे। पहला टाइप का नाम है डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स का ना एक और नाम होता है कीसम फोर्स, साइंटिस्ट का नाम है कीसम फोर्स। ठीक है ना, नाम थोड़ा अच्छा वाला है। ठीक है, लिखते जाइए सब लोग। छापते जाइए अच्छे से। सर हाँ बोलिए। अगर ये नाम अगर बाहर चला जाएगा कि इसको किसम फोर्स बोलते हैं, क्या क्या? ये सब तो मार कर लेगा, ये सब का नाम का स्पेलिंग हल्का सा चेंज कर देगा, मार कर लेगा कि भी इंडिया का।
हाँ हाँ, आप मार कीजिए ना। जैसे सुनीता विलियम्स में किया। आप अपने बच्चे का नाम यही रख दीजिएगा, किशम कुमार। अगर मैम पूछेगी रे गधा तू ऐसा नाम काहे रखा, तो आपका बच्चा कह देगा मैम को, मैम नाम तो था किशन कुमार, लेकिन स्कूल वाला गलती से किशम कुमार लिख। चलिए, हो गया क्या, छपा गया? 1 मिनट सर, 1 मिनट, लास्ट में बचल। अभी का बच्चा से सोचता होगा हम इतने बड़े हरामी हैं, तो हम लोग का बच्चा कैसा निकलेगा। हम नहीं सोचते हैं सर। सोचने का जरूरत नहीं है, उससे कम थोड़ी इससे निकले। पहले कहीं हमें नहीं पट गए तो। नहीं पटिएगा क्या है। चलिए ठीक है। बाबा बन जाइए, बाबा सबसे अच्छा पैसा है। देखते हैं ना, वो पुकी बाबा है, सब बड़ा गाली दे रहा है उसको आजकल। चलिए लिखते जाइए सब लोग। एक्चुअल में वो पुकी बाबा है ना, बहुत गंदा गंदा बात बोलता है, समझे, लड़की सब पर बहुत गंदा कमेंट करता है, मतलब एक बाबा के नाते वो सब बोलना नहीं चाहिए, समझ गया ना। चलिए लिखते जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है ना। हो गया सूरज, लिख लिए? हो गया ना। चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्या है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, क्या है बोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, मतलब दो पोल वाला बॉडी के बीच में अट्रैक्शन। हम क्या बोल रहे हैं बताइए, मतलब एक पोलर बॉडी है ये, और दूसरा पोलर बॉडी है ये, ठीक है, दो पोलर बॉडी है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। चलिए यहाँ तक लिख लिया ना। एक सेकंड रुकिए, ब्लैक पेन कहाँ गया, ब्लैक पेन से हम लिख भी रहे थे कि नहीं, पता नहीं, ये भुला उला गया होगा। चलिए ठीक है, लिखते जाइए सब लोग, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नहीं मिल गया। अब देखिएगा, H2O मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड, ठीक है। दूसरा एक और कुछ भी पोलर बोल दीजिए, अमोनिया पोलर है, सबको पता है ना ये पोलर है। कैसे है पोलर ये सब पता है ना, अब तो सबको पता होगा, समझ गया ना, ठीक है। तो अब पोलर ये भी पोलर, तो इसके बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बताइए, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, किसम फोर्स, ठीक है ना। कैसे पोलर है ये सब आप लोग को समझ में जाता है कि नहीं, बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ, अगर नहीं समझ आता है तो स्ट्रक्चर बनाइए फिर से एक बार, ठीक है, ध्यान से देखिए सब लोग। मोरियन ऑक्सीजन, इसका डाइपोल इधर, लोन पेयर का इधर, लोन पेयर का इधर, इसका इधर, समझ गया ना। देखो ये दोनों इधर गया, ये दोनों इधर गया, बताइए म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, कोई काटने वाला नहीं है, पोलर, समझ गया। तो ये पानी का दिखा दिए पोलर कैसे हुआ, अमोनिया का आप लोग बनाइए, ठीक है ना। अब तो आता होगा ना भाई, हम ऐसे बोल रहे हैं जैसे सबको आता है इसमें किसी को नहीं है। क्या बालक, याद है कि नहीं? सर ये आपकी जुबान पे बालक छप गया है क्या सर? क्या बोले सबको, माही याद है सब? जानते हैं। हाँ, इन्हें हुआ बात। यस सर। याद है सब जो पढ़ाए हैं? नहीं सब नहीं, ये वाला याद। अच्छा चलिए, दोनों कैसा बताइए, पोलर। नहीं भी याद होगा तो झूठ बोल सकते हैं।
अगर झूठ बोलिएगा तो पता है ना, पीछे से क्वेश्चन भी पूछ दे सकते हैं, क्वेश्चन तो बता नहीं पाइएगा, फिर आपका बेइज्जती हो जाएगा, फिर ये रिकॉर्डिंग चला जाएगा यूट्यूब पे। चले देखिए, द अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना, या इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? किसम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, किसम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। ठीक है ना, तो पता कैसे चलेगा कुछ बोल रहे हो? पोलर का तरीका बताए थे ना, डाइपोल मोमेंट से चेक कर लीजिए पोलर है कि नहीं। और जैसे नहीं समझ आता तो रुक जाए, एक और एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दिक्कत होता है थोड़ा बहुत तो लीजिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए HF मॉलिक्यूल है, HF है, ठीक है, हमको क्या करना है बताइए? चेक करके बताना है कि पोलर है कि नहीं, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन का EN बताइए सब लोग, 2.1, फ्लोरीन का 4, तो इसका 4 है EN, इसका 2.1 है, क्या बताइए? डेल्टा EN 0 है? बिल्कुल नहीं, तो ये कैसा होगा? पोलर होगा, ठीक है ना। जैसे एक और ले लीजिए PH3, ये भी चेक करना है कि पोलर है कि नहीं, अगर पोलर होगा तो पोलर पोलर के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। PH3 का बना के देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, 3 हाइड्रोजन है ना, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन है, समझ गया ना। देखिए ध्यान से, लोन पेयर का अपना डाइपोल ऊपर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, समझ गया ना। देखिए सारा का सारा डाइपोल एक ही डायरेक्शन में, कोई काटने वाला नहीं है, कैसा है बताइए? पोलर है, समझ गया ना। जबकि अगर कोई बच्चा अगर आंसर ऐसे दे देगा तो इसका कितना है बोल? EN 2.1, इसका पता 2.1, दोनों बराबर हो गया। कोई बच्चा अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फिट कर देगा, गलत हो जाएगा। 2 एटम पर ही ये कॉन्सेप्ट फिट कर सकते हैं, इधर जो लगाए हैं डेल्टा EN से, इधर ये नहीं लगा दीजिएगा, इधर स्ट्रक्चर बना के चेक करना है। तो दोनों पोलर है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बताइए? डाइपोल डाइपोल या किसम फोर्स, ठीक है ना। गलत सलत कुछ भी नहीं लिख लेना है, समझ गया ना। नहीं, चलिए आपको हम 4 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। जितना डाउट होगा ना चिंता नहीं कीजिएगा, हम है तो सब हो जाएगा, समझ गया ना। आ गया सर। भी आ गए। माही आप टैब से ज्वाइन किए हैं क्या? इतना जल्दी आ गई। यस सर। हमको पता लग गया था। नेट बचा रहता है क्या? हाँ, हम कोचिंग में रहते हैं तो मम्मी कुछ खास देखती नहीं है तो बचा रहता है। अच्छा अच्छा, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव किसम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, आपको बताना है किसम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे है, मतलब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहाँ पे है, समझ गया ना, बताना। पहला क्वेश्चन है CO2 CH2, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है XCF2 XCF4, तीसरा है XCF6 SF6।
पता है आप लोग को एक बात पता है, इंडिया का एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, बस 7,000 का है। SF4 SF2, समझे? इंडिया का एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, बस 7,000 का है। लमसम जो फ़ोन 16-17 हज़ार में देता है वो 7 ही हज़ार में दे रहा है। AI+ नाम है, AI+ पल्स। बाद में पता चलेगा कि वो भी कोई स्कैम है। नहीं नहीं नहीं, स्कैम कैसे? फ़ोन मार्केट में मिल रहा है। जो काम चाइना ठीक किया है, था ना, पूछो मत। जो काम चाइना किया था पूछो वो मत। काम अब इंडिया कर रहा है, काफ़ी सही है, समझ गया ना? लेकिन कोई खरीदेगा ही नहीं। हाँ, यहाँ का लोग का दिमाग खराब है, समझ गया ना? चाइना क्या चीज हो? चाइना का लोग बहुत शार्प है, समझ गया ना? कॉपी पेस्ट मामले में इंडिया गड़बड़ा गया, समझ गया ना? बहुत पीछे हो गया कॉपी अरे पेस्ट सर, में। यहाँ का लोग बोका है, यहाँ के लोग को अपना ही देश पे भरोसा नहीं। ये बात तो है। देखिए, मेरा माइक्रोमैक्स वाला फ़ोन अभी तक चल रहा है, समझे? उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब हाँ थोड़ा बहुत ग्लिच आता है लेकिन हो जाता है फिक्स, समझे? एकदम कम सम पैसा में। और बैटरी बैकअप तो इससे अच्छा किसी भी फ़ोन का नहीं है, समझे? लेकिन जितना भी चाइनीज़ फ़ोन आप उठा के लाइए, इवन आईफ़ोन का भी उतना अच्छा बैटरी नहीं, हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं, आईफोन जबकि का इंडियन ब्रांड है। नाम है खाली आईफोन, बैटरी तो एकदम लो समझे? होती है। मतलब इंडियन ब्रांड था, समझ गया ना? ऑब्वियसली चाइना से इंपोर्ट करता है लेकिन इंडियन ब्रांड है, काफ़ी सही है, समझ गया ना? लेकिन वही है, यहाँ का लोग पागल है। चलिए देखिएगा, CO2 CS2, समझ गया ना? चलिए ठीक है। चलिए बनाते जाइए सब लोग। निकालिए सब लोग, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज किसम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताइए दोनों मॉलिक्यूल पोलर है, देख के बताइए। देखो सब लोग, मोर EN क्या है? ऑक्सीजन। इधर बता, मोर EN ऑक्सीजन, एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, समझ गया ना? नॉन पोलर। ठीक है, ये तो पहला ऑप्शन तो कट गया। फिर भी चेक कर ले, 2.5 2.5 2.5, कोई इधर उधर नहीं, समझ गया ना? म्यू बराबर 0, नॉन पोलर। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन तो गया, छापिए यहाँ तक, पहला ऑप्शन गलती है। ठीक है, अब ये सेकेंड थर्ड फोर्थ चेक करना है। एक्चुअली इंडियन ब्रांड जो भी आया ना, थोड़ा बहुत स्कैम किया था, समझे? लेकिन क्या बताएं आपको, एक बार स्कैम कर देता है तो नाम खराब इतना कर देता है जो यहाँ का लोग, मतलब देखिए यहाँ का जो लोग है ना, इसके साथ हमेशा स्कैम ही हुआ है। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, एक फ़ोन आया था फ्रीडम 251 आप लोग उस टाइम व्हाइट बच्चे, कलर का जो छोटा सा हाँ था। हाँ, आप लोग उस टाइम बच्चे रहे होइएगा, बहुत हाँ, पहले आया हाँ। था, समझे? 10 साल पहले आया होगा कम से कम। वो जो फ़ोन आया था ना, सबसे मेरे घर बुकिंग के करवा ऊपर एक दिया। अंकल रहते थे ना, वो लाए थे खरीद के। दूर, किसी को मिला ही नहीं तो लाए कहाँ से? मैंने वैसा ही था, सोनी टाइप नहीं का नहीं था, नहीं, सोनी का था वो। सोनी रहा होगा, वो तो बहुत महंगा देता था, 25-30 हज़ार में उस टाइम। सोनी का जो नहीं, एक छोटा सा था ब्लैक कलर में, उसी में व्हाइट हाँ कलर का हाँ लाए हाँ, थे। समझ गए। अरे वो फ़ोन किसी को बोले थे मिला कि ही नहीं, ऐसा है। तो ऐसा स्कैम किया ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पैसा पहले जमा करवा लिया था क्या? 10 गो फ़ोन का ऑर्डर हुआ था, जिसके घर में हम रहते थे वो किया था। 5 गो एक जगह से, 3 गो एक और जगह से, 2 मेरे लिए भी ऑर्डर किया था, 500 भी डूब गया। अच्छा, ये तो बोके वाला बात ना हुआ। यहाँ का लोगे बोका है तो क्या होगा? चलिए देखिए, पहला CO2 है, तो कौन CS2 है, पागल समझ लो। सामान मिलने से पहले पैसा दे देगा? अरे वो बात नहीं है, यहाँ का लोग मूर्ख है। कोई भी आदमी 250 में फ़ोन कहाँ से देगा, समझ गया ना? चलिए छाप 250 लिए में ना, नोकिया वाला नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलेगा, समझे? वो 1500 का हो गया, 1500 चलिए 2000 का हो गया। ठीक है, देखते जाइए। नेक्स्ट है XeF2, ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताइए, जेनन में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 2 खर्चा हुआ बस, 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 3 लोन पेयर है, समझ गया ना? ध्यान से देख सब लोग।
ये इधर, ये तीनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है 120 पे है तो यहाँ म्यू क्या हो गया 0, नॉन पोलर, एक दूसरे को खा गया, समझ गया ना। एक और है, क्या है बताइए, XCF4 है ना। आप लोग में से कोई बुक किया था कि नहीं, फ्रीडम 251? हमरा तो देश जो आजाद हुआ वही फ्रीडम के बारे में वो पता। सूरज आपको पता था वो फोन वाला? एगो फ्रीडम जो CNG बाइक आया है सो बस ये दोनों फ्रीडम जानते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ये इसको खा गया, इसको खा गया, ये इसको खा गया, सबको खा गया, म्यू बराबर 0। ठीक है, नॉन पोलर गया, सेकेंड ऑप्शन भी गया। इसको छापिए, फटफट बनाते हैं हम लोग। वो जो बाइक है ना उस पर भी हमारा डाउटे लगता है, चलता फिरता बॉम्ब है। अरे सर एक बार अगर वो बाइक ठोका गया ना सर, तब चढ़ल आदमी है जिसमें ठोकाया हुआ आदमी सब मर जाए। बात हमको सही लगता है, ऐसा हो सकता है मे भी। सर 2 kg का CNG सिलेंडर है, 2 लीटर का पेट्रोल का टंकी है। बहुत रिस्की गाड़ी है, ये बात तो है। अरे मार दिया एक बार ठोकर भयंकर की, मार जाएगा सब आदमी आसपास। बात सही है। चलिए बनाइए सब लोग। जो ठोकाया से हमारा जो बचाने गया से वो। चलिए देखते जाइए जल्दी जल्दी। ये सर हो गया। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, XCF6 है ना, देखिए F6 है, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये इसको कट कर दिया, ठीक है, ये इसको कट कर दिया। क्या ये 3 इधर है 2 इधर है, क्या इक्वली कट करेगा? बिल्कुल नहीं। म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पोलर। थोड़ा सा उम्मीद जगा। ठीक है, चलिए देखते हैं SF6 बना के क्या उम्मीद सही है या पानी फिरेगा। गेस। ठीक है, देखिए मोरियन ऑब्वियसली फ्लोरीन एक दूसरे को खा गया। ठीक है, ये इसको खा गया, ये इसको खा गया। ठीक है, ये इसको ये इसको खा गया। क्या हो गया बोलो? म्यू इक्वल टू 0, नॉन पोलर आ गया। मतलब थर्ड ऑप्शन भी फेल, समझे। दोनों पोलर होना चाहिए, अब फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही। चेक कर लेते हैं ऐसे हम लोग। चौथा ऑप्शन क्या बताइए? SF4 है, ठीक है ना, SF4 है। चलिए बना के देख लेते हैं। SF4 है ना, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए हम लोग। ध्यान से देखिए, ये ऊपर ये नीचे खा गया एक दूसरे को, ये इधर, अरे इधर लोन पेयर का अपना इधर, क्या एक दूसरे को खा पाएगा? बिल्कुल नहीं, समझे। ये नहीं ख़त्म कर पाएगा। ठीक है, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पोलर आ गया, समझ गया ना। एक और क्या था बोलो? SF2 था। ठीक है, बना के हम लोग देख लेते हैं SF2। ठीक है ना, ये तो वाटर जैसा होता है ना SF2। ठीक है, SF2 रेडी। ध्यान से देखिए, ये नीचे, ये देख नीचे लोन पेयर का अपना इधर, लोन पेयर का अपना इधर, क्या एक दूसरे को खा पाएगा? ये इसको, ये बिल्कुल नहीं, समझ गया। तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी पोलर। अरे दोनों पोलर आ गया। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो? की सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या, ये भी नाम नहीं याद है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 पे सब लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पे टिक कर लीजिए और इसको छाप लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग थोड़ा देख लेते हैं।
ठीक है ना। अब आगे हेडिंग डालिएगा सब लोग, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या डिवाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, यहाँ तक लिखिए सब लोग, यहाँ तक पहले छाप लीजिए तब अगला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ठीक ठाक। कल हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू कर देंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें लगता है उसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक ठाक टाइम लग जाएगा। फिजिक्स से चालू कीजिएगा? हाँ, कल फिजिक्स से स्टार्ट कर देंगे सुबह में। हाँ, सुबह में ही, लमसम वही 10 बजे से। जो काम में हम परेशान थे ना, वो काम हो गया फाइनली। अच्छा, भोजन कीजिएगा? क्या काम था वो नहीं बता सकते। जैसे काम कुछ कर रहे हैं, पर भोजन कीजिएगा, काम हो गया है तो उससे हमको पैसा थोड़ी आएगा। कौन काम कर तो जिससे पैसा नहीं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या डिवाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरा प्रोजेक्ट था कि इंडिया में जॉब कैसे जनरेट किया जाएगा, समझ गए ना, मास लेवल पे। मास लेवल मतलब समझ गए ना, कम से कम 15-20 करोड़ जॉब, ठीक है। उसी पे हम बहुत सारा आर्टिकल पढ़ते थे, मतलब हर एक कंट्री का आर्टिकल पढ़ते थे, हर एक कंट्री में क्या स्टेटस है, इधर उधर का वीडियो देखते थे। यहाँ इंडियन लोगों पे एनालिसिस किए बहुत ज़्यादा, समझ गए। फिर उसी में हम पगलाए रहते थे दिन भर। एक्सपोर्ट होता है ना क्या क्या जिस भी कंट्री का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट रहता है, उसका इकोनॉमी उसी से मेन देखिए तो फर्क पड़ेगा कहीं का भी। मेन मेरा टारगेट ये नहीं रहता है रिसर्च में, जो देखिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है ना, कोई भी आदमी जैसे प्रशांत किशोर ही बात करते हैं तो क्या बात करता है पता है, वो आदमी दूसरे कंट्री का एग्जाम्पल देता है। नहीं, दूसरे कंट्री का कंडीशन अगर आप इंडिया में कॉपी कीजिएगा ना, फेल हो जाएगा, समझे। मतलब आप लोग अभी इस चीज़ को मतलब समझते ही होइएगा, लेकिन दूसरे कंट्री का कुछ भी अगर कॉपी कीजिएगा ना, सब फेल हो जाएगा। तो है कंडीशन। और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, रिसर्च में पैसा ही खर्च नहीं होता। जैसे इंडिया में जॉब कैसे जनरेट किया जाए, जैसे आप लोग को क्या किया गया बताइए, मतलब एक फैक्ट हम आपको बताते हैं। आप लोग को हम लोग मतलब इवन हम भी बच्चा लोग को जेई नीट के तैयारी में फंसा दिए, सारे बच्चे को, समझ गए ना। 2 बच्चे को पढ़ाते थे, दोनों मतलब जेई का तैयारी करने लगा, और बच्चे को अगर पढ़ाए तो वो नीट का तैयारी किया। अल्टीमेटली हर एक बच्चा फंस जा रहा है, समझ गए ना, जो कि अच्छा चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं, आप मूर्ख है, बिल्कुल नहीं, आप योग्य है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा कचरा बन गया है ना, जो आपका ज़िंदगी बर्बाद कर देगा इसमें, समझ गए ना, ठीक है ना। तो इसी पे हम बहुत ज़्यादा पगलाए हुए थे रिसर्च कर करके, समझ गए ना। तो फाइनली हमको बहुत कुछ पता लगा। जितना बात बता रहे हैं ना, सबको पता है। कोई भी सरकार 1 साल के अंदर कर देगा टोटल से। हाँ, वो सही है, लेकिन 1 साल भी बहुत हम करें, गरीबी तभी खत्म करने से लेकर स्किल डेवलपमेंट सब कर देगा। लेकिन इसलिए नहीं करेगा ना, क्योंकि फिर इन्हांसमेंट हो जाएगा गरीबी का, तो फिर बात सब नहीं सुनेगा ना। वही है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा सस्ता में। देखिएगा प्रशांत किशोर क्या बात करता है पता है, कि हम शराब खोल देंगे। अरे भाई, अगर शराब खुल गया ना, आपको नहीं पता है ना, बहुत फर्क पड़ता है, समझे। शराब खोल देंगे नहीं बोला है, बोले है शराबबंदी को हटा देंगे, वो बोले हैं। शराबबंदी हट गया मतलब क्या? शराब खुल ही गया ना। बात नहीं समझिए, शराबबंदी कहीं भी नहीं हो सकता इंडिया में, जो गुजरात में नहीं है, बिहार में कैसे होगा? तो वही है, शराबबंदी हट जाएगा तो जितना का बिकता था सबका टैक्स वैक्स आएगा, बात खत्म है। लेकिन बिहार का 40,000 करोड़ रुपए लॉस में चल रहा है शराब के कारण। पता है, लेकिन
समझ गया ना, वो तो हमको अच्छे से आइडिया है, लेकिन बहुत दिक्कत है उससे। बहुत अच्छा बात है, शराब खोल देगा उससे अच्छा बात क्या रहेगा। अभी तो बिक ही रहा है ना, अरे सब लीगल बिकेगा। अभी बिक रहा ना, गांव में आप नहीं जानते हैं ना, गांव का कंडीशन देखिएगा ना तो आपको समझ आएगा ना कि शराबबंदी से ना बहुत फर्क पड़ा है। गांव में जो औरत सबको पीटा जाता था ना, वो अब समझ के आप सारा बात पीटे जाने का वो बात पता है गुजरात में क्यों नहीं होता है बताइए फिर। वहाँ पे भी तो है वैसा, यहाँ का लोग है वैसा, अभी भी पिटा सब वैसे ही होता है। ये है कम केस फाइल होता है, थोड़ा कम हुआ ये आप कह सकते हैं। चले देखिएगा सब लोग, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या डिवाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिएगा ये क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखिए पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम डिवाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, डिवाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, डाइपोल, डाइपोल तो है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, समझ गया ना। ठीक है, क्या है समझते हैं, पोलर नॉन पोलर के बीच में डिवाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं मॉलिक्यूल का, समझिएगा सब लोग। पता है अपने यहाँ ना बहुत खराब नेता सब है, राहुल गांधी ना बिना काम का फंसा दिया इंडिया को, समझ गया। नेता सारा अच्छा है, पब्लिक खराब है। नहीं नेता तो कैसे खराब हो सकता है, खुद बताइए ना। पब्लिक को जो चाहिए वही मिलता है 100% कहीं का भी। नेता सबसे अच्छा है, ऑनेस्ट है सारा पार्टी का। कैसा कांड करवा दिया पता है, उससे जानबूझ के ट्रंप को क्रिटिसाइज करवा दिया। ट्रंप महापगला है, समझ गया ना। उसको आप क्या बोले 10 रुपया दे दीजिएगा ना, कूदने लगेगा छोटा बच्चा जैसा। एक बार उसका बुराई कर दीजिएगा वो पगला जाएगा, पगला गया। इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया और लगाएगा टैरिफ, समझ गया ना। ऐसा ना हो कि ट्रेड वॉर हो जाए। शेयर मार्केट में अगर आप लोग पैसा लगाते हैं नहीं लगाइएगा, डूब जाएगा। चलिए यहाँ तक लिख लिए ना सब लोग। अब हम लोग देखते हैं 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है CCl4। अच्छा 1 मिनट आप पीछे बढ़ा दिएगा, एक लास्ट लाइन में लिखिए। सबको पता था कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कि वो सीज फायर नहीं करवाया, सबको पता था, लेकिन जानबूझ के मोदी के मुंह में उंगली करके निकलवा लिया अब वो बोल दिया, अब बोल दिया मतलब अब भुगतो अब सब मिलके चले देखिएगा CCl4 क्या, वो सब देखिए जितना ही बात पार्लियामेंट में सुनते हैं ना, वो हमको उससे 1% कोई पब्लिक को कोई लेना देना नहीं होता है। चल देखिए सब लोग, ठीक है ना। CCl4 का स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली इसका म्यू क्या होता है बताइए, 0। नॉन पोलर कंपाउंड है, CH4 की तरह ये भी स्ट्रक्चर है, नॉन पोलर है। ये तो हम लोग समझ गए, ये नॉन पोलर है, ठीक है। कैसे पता लगा, लिख देते हैं, देख लीजिएगा। नो लोन पेयर, देखिए कार्बन पे कोई लोन पेयर है नहीं, नो लोन पेयर इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर है कार्बन के पास, बोलो नहीं है। और सराउंडिंग एटम सेम है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, याद आया, ये रूल बताए थे। तो कंपाउंड नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है ना। ये नॉन पोलर का कंडीशन हम लिखवाए थे, वही कंडीशन यहाँ मीट हो गया, समझ गया ना। अब देखिएगा नेक्स्ट एक और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CCl4 है ना, हम लोग ले लेते हैं NH3। क्या ले लेते हैं बताइए, NH3। क्या लिए बताइए, सबसे पहले हम लोग CCl4, दूसरा ले लिए हम लोग NH3। अब देखिएगा ध्यान से NH3 का स्ट्रक्चर, N, ठीक है, NH3, समझ गया ना, NH3। ध्यान से देखते जाइए। लोन पेयर का अपना डाइपोल, नाइट्रोजन अपने तरफ खींचेगा, मोरियन है, ठीक है ना। देखो सब एक ही डायरेक्शन में चला गया, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पोलर। अरे देखो देखो देखो, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर के बीच में डिवाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ गया ना। तो यहाँ पे डिवाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा, समझ गया ना, याद रखिएगा सब लोग। जैसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे CH2 मॉलिक्यूल है, CH2 कैसा होता है बोलो, 20 बार बनवा दिया, नॉन पोलर, ठीक है ना, एक दूसरे को काट देता है। HF बोलो, फ्लोरीन मोरियन है, पोलर, ठीक है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो बोलो, पोलर नॉन पोलर के बीच में डिवाई,
ठीक है ना। अच्छा, आप लोग को जो भी हम पढ़ाते हैं ना, घर पे ना सारा बोल बोल के पढ़िएगा। ये ना हो कि हम आपको यहाँ पढ़ा दे, आपको घर पे रीडिंग ही ना लगाने आए क्या लिखा हुआ है, माथा खुजला रहे हैं, समझ गया ना। अब ये कोई नहीं बोलना सर आप अपना आप बीती बता रहे हैं, क्या हो सकता है हो भी सकता है, कोई ठीक थोड़ी है नहीं सर, उतना भी बेकल बच्चा सब नहीं है। अरे हम अपना बता रहे हैं मैंने आपके मुंह पर बोल देंगे, उतना भी कोई घटिया आदमी नहीं है। अच्छा अच्छा एक बात जानते आप लोग नहीं ना बोलते हैं, वो 9वां वाला बच्चा रहता ना बोल देता। आप ही ने बोले थे 8वां 9वां में बचवा पगलाया रहता है। आज हम उसको मारे हैं क्या चीज़ से पता है, उससे मारे हैं, क्या बोलते हैं, विकेट होता है ना लकड़ी वाला, उससे दिए हैं, 4 लगाए हैं, एक पैर पे 3 एक पैर पे 1। होमवर्क ही करके नहीं आता। अभी लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा रहे थे, अब प्रूव करने वाला है वो मुँह चियार दे रहा है। भाई तुम कह रहा है जो पढ़ के आएंगे पढ़ेंगे, पढ़ने के टाइम में क्रिकेट खेलने चला जाता है, तो हम पगला गए हैं चलिए बनाते जाइए सब लोग। आप उसका विकेट ले लिए। चले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, मेन दिक्कत है ना समझे, बच्चा ना 8 क्लास में एकदम फालतू होता है समझे, 9 क्लास में एकदम कचरा। 9 क्लास में लड़का को बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए समझे, एकदम पागलपन करते रहता है। 10 में आके अपने औकात पे आ जाता है लेकिन When we think about 7-8 में लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, 9 क्लास के लड़का को, समझ गए, नहीं तो आप बुरा फंस सकते हैं ये मेरा अपना अनुभव है चलिए छापते जाइए सब लोग, ठीक है ना, ठीक है बनाते जाइए। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिवाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर, ठीक है ना। अब आपको पूरा बना के चेक करना पड़ेगा, समझ गया ना। बनवाते हैं, पहले यहाँ तक सब लोग छाप के रेडी हो जाइए। जब तक थकिएगा नहीं तब तक पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अगर थक जाइएगा तब छोड़ देंगे। मेरा फ़ोन जब बंद हो जाएगा ना तब 14% बचा हुआ है, ठीक है। 5 पे चला जाएगा तब बंद हो जाएगा चलिए बनाते जाइए। लिख लिया सर, यहाँ तक लिख लिया ना सब लोग। ऑप्शन नंबर 1 CH4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 है CH4, ठीक है। ये क्या है बताइए, CH4 का स्ट्रक्चर है, CH4 का। एक और क्या है बताइए, CH3Cl, ठीक है। बना के देख लेते हैं हम लोग, CH3Cl, राइट। ध्यान से देखिएगा सब लोग, जा तो गड़बड़ा गया चलिए कोई बात नहीं, छोड़ो। म्यू बराबर 0 है, ये म्यू बराबर क्या है, 0 है। नॉन पोलर, कैसे पता नॉन पोलर बोलो, अरे कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, चारों सराउंडिंग एटम सेम है, नॉन पोलर, समझे। और ये क्या हो गया, देखो कार्बन के क्या चारों एटम सेम है, नहीं, समझे। ये सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो गया, सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए। देखिए पीछे डेफिनेशन में लिखवाए थे, नो लोन पेयर इन सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम सेम, समझे। यहाँ सराउंडिंग एटम क्या हो गया बोलो, डिफरेंट। ये पहले कई बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, समझ गए ना। ये कैसा हो गया, पोलर। तो पोलर नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स बताइए, डिवाइड फोर्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट गड़बड़ा गया, ऑप्शन नंबर 4 में उसको डाल देते, सबसे बढ़िया। चलिए अभी
हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि चेक नहीं करेंगे, अभी पूरा बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट है BeCl2, देखिएगा ध्यान से, BeCl2। ये कैसा, म्यू बराबर 0, नन पोलर। पता है पहले मेरा राइटिंग अच्छा होता था, अब बहुत गंदा लिखते हैं। ठीक है, BF3 देखिए, मेरा फर्स्ट लेक्चर जो था उसका भी राइटिंग बहुत अच्छा था। याद है सबको कैसे निकालते थे बोलो? ये इसका भी म्यू क्या होगा बोलो? 0, नन पोलर। समझ गया ना? कैसे निकलता था देखो, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल कहाँ आता था? बीच में, याद है? रिजल्टेंट डाइपोल बीच में आया, ये इसको खा गया। समझ गया ना? यही तो था, म्यू बराबर 0। अच्छा लिख दिया है ना? कुछ क्लास बस और बचा हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। हो गया सर, यहाँ हो गया ना? लिख लिया ना? कुछ क्लास मतलब 8-10 क्लास। चलिए ठीक है, लिख लिया ना सब लोग? माही कोई दिक्कत इस सब में नहीं ना है? हेलो हेलो नो हेलो, सर। नहीं है ना? चलिए देखिएगा ऑप्शन नंबर 3। सूरज कोई डाउट इस सब में नहीं ना? नहीं है ना? चलिए अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, SO3 और CO2 है, देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 3 क्या है बताइए? SO3 और क्या है? CO2। ठीक है, देखिएगा सब लोग। अच्छा CO2 तो ऑब्वियसली नन पोलर है, दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को खा जाएगा। समझ गया ना? SO3 का चेक कर लेते हैं हम लोग, पता लग ही गया होगा। म्यू बराबर 0, नन पोलर। ठीक है ना? कैसे बोलो सब लोग? इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल बीच में, इसका ऊपर इसका नीचे, खत्म। समझ गया ना? ये दोनों का रिजल्टेंट बीच में आता है, समझो? तो ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 4 चेक कर लेते हैं। SO2 SF2। अच्छा आप लोग को मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बोर नहीं ना हो रहे हैं? ठीक है ना? बोर नहीं होइएगा, समझ गया ना? देखिए बोर होइएगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, समझे? आप लोग अब बड़े हो गए हैं, समझे? ये आप मजबूरी में पढ़ रहे हैं, समझे? इंडिया में इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम आपको रियलिटी बता रहे हैं। अगर आप नीट जेईई का तैयारी नहीं कीजिएगा ना, बहुत गंदा फेरा में फंसीएगा। जो बच्चा नहीं करता है ना, मतलब इंडिया का भी वैसा कंडीशन नहीं है कि आदमी दूसरा कुछ कर लेगा। अरे कुछ नहीं कर पाइएगा यहाँ, दूसरा कोई लाइन में पैसा नहीं है। आने वाला टाइम में भी लाइन क्रॉस हो जाएगा, समझ गया ना? देखिएगा ये दोनों का डाइपोल का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, समझ गया ना? इसका ऊपर नीचे, क्या एक दूसरे को काट पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या है बोलो? पोलर। ये चेक कर लेते क्या ये भी कहीं नन पोलर हो जाए, तब हो जाए। चेक कर ले, इधर इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, पॉसिबल ही नहीं होने का। तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पोलर। समझ गया ना? अच्छा इसमें डॉट हम नहीं लगाए हैं, इसका भी मतलब वही होता है, समझ गया ना? डॉट लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? मन है लगा दीजिए, वो लगाना ज़रूरी नहीं है। आप लाइन भी खींचिए, कुछ भी लिखिए, कोई मतलब नहीं है उससे।
और चलेगा क्या सर? अभी नहीं, हो गया टॉपिक ख़त्म। एक और टॉपिक है, करा दे क्या 5-10 मिनट? 5-10 मिनट है तो कराइए, अकेला छोड़िएगा। करा दे क्या 10 मिनट? तो कराना दीजिए तो। बिल्कुल। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। देख लीजिएगा, थर्ड टॉपिक है इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, क्या है बताइए? इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, इसका एक और नाम है लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ब्रिटेन, सुने होंगे। ठीक है ना, लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोच बदलो, देश बदलेगा। चलिए ठीक है, सोच के आप लोग बदलिएगा। जब बिहार का नेता सबका क्या एक्सप्रेशन रहता है वो तो हम देख ही लिए थे। हे भगवान भर से गाली देता है सब बिहार को। नहीं देखे हैं वीडियो? देख लीजिएगा अगर मिलेगा तो। एक्सप्रेशन? अरे वो तेजस्वी यादव बहुत गंदा एक्सप्रेशन कर दिया, समझ गया ना। अरे जो सारा वीडियो सब देख चुके हैं, ठीक है ना, वो मतलब लिटरली आप पार्लियामेंट वाला है, मतलब विधानसभा में सब पार्लियामेंट में हाँ, नहीं था। विधानसभा जो भी हो पार्लियामेंट, छोटा पार्लियामेंट मान लीजिए आप घिना दिया भाई, मतलब क्या बोला होगा सर तो। देखा हुआ तेज प्रताप यादव है उतना सेंसिबल आदमी से हटा दिया। अरे वो वैसा बात नहीं बोलता है, समझे, लेकिन ये पता नहीं अजीब सा गवारे वाली बात नहीं। दिक्कत पता है क्या है, लोग जिसको फ्रेम कर देता है ना, बेवकूफ है उसको सब मानने लग जाता है। पब्लिक बेवकूफ होता है। उससे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड पता है आपको, उससे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड आदमी बहुत ही कम नेता होता है। पायलट है, कितना बड़ा बात है, समझ रहे हैं? हाँ, वो रेडियो में है, पायलट बनने के लिए रेडियो वाला। आप सोचिए बीटेक का डिग्री आप मान लेते फ्री में बना लीजिएगा, पायलट कोई फ्री में बन जाएगा? इतना पायलट नहीं है, रेडियो वाला में था। अब नहीं, फिर भी तो डिग्री है, मतलब आता होगा तब ना है, ये भी बात है। क्या चीज का डिग्री है, क्या रेडियो वाला में था? कुछ उसमें रेडियो वाला है, प्लेन फाइटर जेट उड़ाने वाला नहीं है, प्लेन उड़ाने वाला। पायलट में एक ही लाइसेंस होता है, पायलट में एक ही लाइसेंस होता है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। नहीं वो नहीं था, कुछ रेडियो वाला लाइसेंस था, मिम्स उसका भी बन गया था तो हमको पता लग गया था। सीपीएल का ही लाइसेंस ही होता है, तो पता नहीं क्या एक ही लाइसेंस ही होता है, उसमें डिग्री थोड़ी होता है उसमें यूजी पीजी का। लेकिन ये बात है वो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड, बोलना उसको मजबूरी हो जाता है इसे बोलना ना, इसलिए बोलते रहता है। बेचारा को घर से निकाल वही ना बात है, क्या कीजिएगा। चलिए लिखते चलिए सब लोग, देखिएगा। नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। इसका स्पेलिंग गलती लग रहा है, इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, गलती स्पेलिंग है, कोई बोला भी नहीं है, ठीक है। लगाना पड़ेगा। देखिए जो ये स्पेलिंग यहाँ गलती लिखे ना, वो भी पिछले कॉपी में भी लिखा हुआ है सेम गलती, वहाँ भी छोड़ दी। मतलब ऐसा होता है, पता है, जो गलती आप एक बार कीजिएगा ना वही गलती बार बार कीजिएगा। पिछले बार भी पढ़ा है तो वहाँ गलती स्पेलिंग लिखा हुआ है। चले देखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर कंपाउंड। समझे, नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं, समझ गया ना, या लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। नॉन पोलर दोनों नॉन पोलर है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, नॉन पोलर लंदन डिस्पर्सन फोर्स, या इसी को इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। ये पता नहीं कैसे ऐसा गलती होता है, आई डोंट नो। लेकिन अब देखिए यहाँ स्पेलिंग सही है ना, यहाँ पे गलती लिखे ना इंस्टेंटेनियस का, यहाँ देखिए ध्यान से, ये सही लिखे, यहाँ पे गलती लिख दिए। मतलब जो गलती आप पता नहीं, ये कोई कुछ होगा इसका नाम, मतलब इस टाइप का कुछ स्ट्रैटेजी क्या एक्वायर्ड मेमोरी हो सकता है। ये चीज़ हम नोटिस किए हैं कि ऐसा सब बच्चा करता है, समझे।
जो बच्चा एक बार मैथ में जहाँ पे जाके फंसेगा ना, अगले बार भी वहीं पे फंसेगा। इसीलिए हम बच्चा सबको कूटते हैं। जो क्वेश्चन बताते हैं उसको घर पे जाके बनाओ। तो आपको तो मरने का मौका मिलता होगा। हाँ, वो भी बात है, मान सकते हैं। देखिए महाराज, अच्छा पायलट का जो बात किए थे वही, कितना आदमी की ना चुना पायलट है? एक सचिन पायलट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक राजीव प्रताप रूडी। अरे बहुत कम आदमी को मिल पाता है ना, वो इतना आसान पायलट बनना इतना टफ है ना कि ये बात सच है। सोच लीजिए, बनने वाला बन जाता है एक बार भी, नहीं तो कभी नहीं बन पाता। चले देखिएगा, बन जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दोनों नॉन पोलर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख दिए। चलिए ठीक है ना, इसी का नाम है लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक क्वेश्चन हो जाए उसके बाद छुट्टी दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग का शॉर्ट में नाम अब क्या लिखेंगे पता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉफ, ठीक है, हैव लंदन डिस्पर्सन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यही यूज करेंगे, समझ गए ना, लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह से भी ज्यादा होता है क्या? पायलट का फी एमबीबीएस से भी ज्यादा होता है बनने का। यही महीना क्या है तब भी, क्योंकि एक प्लेन इन्वॉल्व है ना उस आदमी के लिए पूरा। ये बात तो है। इंडिया में फी फी बहुत है, आप सही बोल रहे हैं। हम उसका एक देखे थे, गौरव तनेजा का वीडियो देखे थे। एक होता है सीपीएल लाइसेंस, उसी में रैंक होता है। 200 घंटा फ्लाई कर लिए, बात खत्म। 6 महीना 8 महीना या 1 साल में जॉब होता है, ज्वाइन करता है। चलिए बनाते जाइए सब लोग। उसकी तो वाइफ भी है ना पायलट, गौरव तनेजा की। अरे इस क्वेश्चन को बता दे कि छोड़ दे, आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन हम बता देते हैं, ऑप्शन 3 है, फिर इसका 8 का स्ट्रक्चर बनाना होगा, समझे, तब पता लगेगा। अगर ये हम बना देंगे 8 का स्ट्रक्चर तो फिर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर कल सीधे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से शुरू होगा, ठीक है ना। नहीं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और कराना सोच रहे हैं, ठीक है ना। कल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना, आसान। उसके बाद कल हम आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएंगे, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये चैप्टर हम आपको ख़त्म करा देंगे। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए सब लोग। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, लिखते जाइए। अच्छा, किसी भी बच्चे को क्लास में जो आप लोग इधर उधर का बात करते हो उससे बुरा तो नहीं लगता ना? मतलब नहीं ना लगता कि टाइम पास हो रहा है इस टाइप का, कि आप लोग वही टाइम पास करना चाहते ही हैं क्या? वीडियो कट गया। आइए सब लोग जल्दी जल्दी आइए। 1 मिनट रुक जाइए बस। अरे सर, लिखते जाइए सब लोग। क्या बोल रहे थे? पता नहीं, हम तो खुद ही भूल गए। कहाँ चले गए? लिखते जाइए सब लोग। एक सेकंड। जो इधर उधर का बात होता है उससे किसी को बुरा नहीं ना लगता है जो टाइम पास हो रहा है? आप लोग को नहीं ना लगता है कि मेरा टाइम पास हो रहा है? अगर लगता है तो आप बता सकते हैं। टाइम पास करने में तो मजा आता है। वाह, बीच में बोल सकते हैं, उतना थोड़ी है। माही आपको अजीब नहीं ना लगता है? हेलो। अरे माही आप बताओ, आपको अजीब नहीं ना लगता है टाइम पास होता है तो? नहीं सर, सिर्फ पढ़ाया कीजिए। चलिए सही है। हम तो चाहते हैं जब हर क्लास आप सूरज भैया वो पॉलिटिकल विषय पे बहस करते रहिए, हम सुनते रहे। आपको अभी पता नहीं है कि हम कितना शातिर आदमी हैं। बोलते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे।
हम सब जानते हैं। क्वेश्चन भी बनते रहता ही है। चलिए ठीक है ना, हम लिखाई दे रहा हम पहले से जितना डिसाइड करके आते हैं ना पढ़ाने का, उतना पढ़ा के ही जाते हैं, समझ गया, चाहे आप कुछ भी हो जाए। पीछे पलटिए था। कहाँ डाउट है? डाउट नहीं है, लिखना है, छुट्टी छूटा हुआ है क्या किसी का कुछ? कहाँ पे छूटा हुआ है? ये वाला क्या बोलते, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। डाइपोल डाइपोल का, एक मिनट रुक जाइए। किसोम फोर्स। अच्छा ये वाला क्वेश्चन इधर का छूटा है, ये ऊपर का छूटा है या ये नीचे? CO2 CS2। अच्छा आप लिख लिए हो क्या माही? ठीक है जा सकते हैं, बाय बाय। फ़ोन मेरा 6% है वही। 80%? अरे 6 ठीक है 6 है, भाग गया। 80 रहता था, इतने जल्दी छोड़ देते। फोन अब से चार्ज रखिए। नहीं वो 3-4 घंटा लगातार क्लास चलता है, फ़ोन चार्ज कहाँ से रहेगा? इसीलिए बोलते हैं हम बीच बीच में छुट्टी लेने की, बातें नहीं मेरे को खाना से 10-10 मिनट का ब्रेक। उसका कुछ हुआ क्या?